बता दीजिए। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में वुमेन लिंकर बैंक का करवा दिए थे वर्क्स प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों ने कॉपी पे राइट डाउन कर दिए होंगे। नाउ नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ लैंड। Jhansi and her sister want to buy a logbook. So they take a loan from their bank. They will return it with the interest. ग्रेसी को पैसे की जरूरत थी एक नेट खरीदने के लिए और झांसी और her sister want to buy a logbook। और जो झांसी थी और जो उनका सिस्टर था, उनकी जो सिस्टर थी उनको किसकी जरूरत थी? लॉग बोट की जरूरत थी, मींस मोटर बोट की उनको जरूरत थी। तो उन्होंने क्या सोचा, हम बैंक से लोन ले लेते हैं और उनको इंटरेस्ट के साथ हम चुका देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेसी took a loan of ₹4,000 to buy a land. She paid back $345 every month for 1 year. How much money did he pay back to the bank? ग्रेसी ने लोन लिया 4,000 का बैंक से, ठीक है, और उसने हर महीने कितना भरा? 345 रुपीज भरा, 345 रुपए उसने हर महीने भरा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने इंटरेस्ट कितना भरा? 4,000 पे इंटरेस्ट उसने कितना भरा? ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तीसरा कॉपी में राइट डाउन करना है अपनी पेयर कॉपी में। ओके, took a loan of rupees to buy a net. She money she paid in 1 year to bank equal to 12 into 345. 4140, okay? ओके, तो क्या हुआ? उससे कितना भरना पड़ा? 4140। कैसे took a loan of ₹4,000 to buy a land. कैसे ने लोन लिया बैंक से कितना? 4,000 का। She paid back ₹345 every month of the 1 year. 345 रुपए 345 को हर मंथ देती थी एक साल के लिए। Then total money she paid in a 1 year to bank, मतलब कि उसने एक साल में कितना पैसा दिया बैंक वालों को? तो 345 into 12 करा, ठीक है, तो 12 को लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि एक साल में 12 महीने रहते हैं। कितने महीने रहते हैं एक साल में? 12, इसलिए हमने 12 से इंटू किया 345 को, तो हमारा आंसर आ गया 4140, 4140 रुपीज। ओके, तो उसने कितना किया पूरे साल भर? 4140 रुपीज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांसी and her sister took a loan of ₹21,000 to buy a logbook. They paid back a total of ₹23520 in 1 year. How much did to pay every month? अब उल्टा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, हमने पहले कितना निकाला? इसके साल भर में कितना भरा पैसा। अब आपको निकालना है कि इसने
तो हम करते हैं सॉल्व। ये आप सब अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका बी पार्ट है झांसी and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a logbook। logbook मतलब क्या होता है? logbook मतलब मशीन बोट। दे पे back total of the fees 23,520 in 1 year। Total amount they pay back in every month Okay, so क्या हुआ? झांसी and her sister took a loan of rupees 21,000। उन्होंने बैंक से लोन लिया 21,000 का। क्या खरीदने के लिए? लॉगबुक। लॉगबुक क्या होती है? मशीन बोर्ड। They paid back total of rupees 2,350 in 1 year। उन्होंने 23,520 रुपीज एक साल में चुकाया। और लोन कितने का दिया? 21,000 का। और चुकाया उन्होंने कितने? 23,520 रुपए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि वो पर मंथ कितना इंटरेस्ट देते थे। तो हमने लिखा टोटल अमाउंट दे पे बैक इन एवरी मंथ में। तो हम कितना हमने मेरा साल का था, ये वाला अमाउंट हम लिखेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1960। 12 से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज एक साल में 12 महीने रहते हैं, इसलिए हम लोग को 12 से डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट है earlier woman did not go to the boat to the fish, but now Jhansi and some others are going on the boat during the day. Things are changing now. Their band helped them. They have also got a special bus to take their basket full of fish। क्या हुआ? बहुत सारी वुमेन थी, बहुत सारी महिला थी, वो फिश बोट से फिश तक नहीं जा सकती थी, बट जो झांसी थी वो चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी बैंक ने मदद करी और उन्होंने बोट से जाने का किया। ठीक है, नाउ व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री? क्यों हम एक न्यू ड्राइंग फैक्ट्री स्टार्ट करें फिश की? द वुमेन ऑफ मिलकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश।
द नंबर ऑफ आइटम दे वांटेड बाय, उन्होंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई और देखा कौन सी चीजें कितने चाहिए और कितने रुपए की आएगी, उन्होंने एक लिस्ट रेडी की। ओके, तो लिस्ट में क्या था, आइटम, प्राइस ऑफ ईच, नंबर ऑफ आइटम एंड कॉस्ट। ओके, तो नंबर ऑफ आइटम और लिस्ट उन्होंने बुक में दे रखी हुई है, ऐसे फिर यहाँ पे आंसर्स भी लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट आइटम लिख रखा है बोर वेल फॉर फ्रेश वाटर, मतलब बोरिंग करवानी है उनको फ्रेश वाटर के लिए। तो प्राइस कितनी थी उसकी, प्राइस कितनी थी उसकी 3000। ओके, और नंबर ऑफ आइटम कितने थे 1। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कितने थे 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट। तो कॉस्ट का लिखेंगे हम 3000 into 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3000। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बैम्बू रैक फॉर अ फिश डाई, तो एक बैम्बू रैक चाहिए था फिश डाई की, वो कितने की 2000 की थी। ठीक है, कितनी लेनी है उनको, बैम्बू स्नैक 20 लेनी है, तो हम क्या करेंगे 2000 को 20 से इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 40,000। ओके, थर्ड क्वेश्चन का सेंट्रल बैंक, और उनको क्या चाहिए था फिर सेंट्रल बैंक, जो कितना था 1000 रुपए का था, कितना चाहिए था उनको 4, तो 1000 into 4, तो हमारा आ जाएगा 4000। ओके, नेक्स्ट है ट्रे एंड नाइफ, उनको नाइफ को ट्रे चाहिए थी, जो कितने की थी 300 रुपए की, और कितनी चाहिए थी उनको 20, तो हम क्या करेंगे 300 into 20, तो हमारा आंसर जाएगा 6000। ओके, लास्ट है बकेट, इनको क्या चाहिए था बकेट। ओके, सॉरी 75 रुपीज के था बकेट, कितने का था 75 रुपीज का, कितने बकेट चाहिए थे 20 बकेट्स चाहिए थे, तो 75 into 20, तो कितना हो जाएगा 1500। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है दोनों का, ये आपको बुक में दे रखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप द फैक्ट्री, टोटल कॉस्ट कितनी लगी एक फैक्ट्री को सेटअप करने में, तो हम क्या करेंगे सबका प्लस कर देंगे, 3000 प्लस 40,000 प्लस 4,000, ओके, प्लस 6,000 और प्लस 1500, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी हमको 52,500। इन सबको इन्होंने प्लस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है when fresh fish is dried it become 1/3 its weight. In 1 month they plan to dry 6,000 fish or fresh fish. उन्होंने कहा कि जो फ्रेश फिश हम खरीदते हैं, ताजी मछलियां जो हम खरीदते हैं वो हमको 6000 में पड़ती है। ठीक है, 6000 किलो की रहती है, और अगर हम इसको सुखा दें तो उसके कितना वेट हो जाएगा, उसका सुखाने का वेट कितना दे दिया हमने 1/3, तो अब क्या करेंगे हम इसको लास्ट में हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे 6000 into 1/3, तो आंसर इज 2000 kg, मतलब फ्रेश फिश कितने की थी, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। ओके, और ये इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कॉस्ट सेटअप, ठीक है, सेटअप करने के फैक्ट्री का कॉस्ट है, और सेकंड का आंसर लिख दिया हमने 2000 kg। इसका पूछा गया था कि 6000 किलो फ्रेश फिश का रहता है, ताजी मछलियों का रहता है, अगर हम उसको सुखा दें तो उनका वेट कम हो जाता है, तो कितना कम होता है हमें दे रखा था 1/3 से आपको करना है, मतलब 6000 का डायरेक्ट कितना हो जाता है 2000 kg हो जाता है, मतलब
कितना हो जाएगा टोटल का 6000। नेक्स्ट है फजीला दैट साउंड वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न रुपीज 44,000। उन्होंने कहा कि हमारी जो बैंक है वो कितना अर्न करती है 44,000 मिलता है एवरी मंथ। तो उन्होंने कहा कि क्या ये आंसर सही है, तो हमारा खर्चा कितना होता है 6000 का, ठीक है। और हमारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम 50,000 kg अर्न करते हैं एक साल में, ठीक है। कितना 50,000। तो हमारा क्या हो जाएगा एक साल का ड्राई फिश का हम निकालें तो आप लिख लीजिएगा 50,000 माइनस 6,000, क्योंकि 6,000 तो उनका क्या है खर्चा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44,000। दैट मीन्स ये हमारा आंसर सही है जो बुक में दे रखा हुआ है। अब ये 50,000 कहाँ से आया, ये 50,000 इस चार्ट में से आया है। जो चार्ट मैंने आपको कहा ना कि आप लोगों को नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देना, बट अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये लिखा हुआ रहेगा, आपको शो रहेगा। आप इसलिए डोंट वरी कीजिए इन सब के लिए, आपको ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आप अब इसमें 50,000 लिख दीजिएगा, सपोज कर दीजिएगा, ठीक है। एक साल में उनकी ड्राई फिश का क्या हुआ था 50,000, जिसमें से उनके 6,000 खर्चा पे उनको पैकिंग और बस चार्ज देना होता है और सॉल्ट का चार्ज देना पड़ता है। तो मीन्स उनके 44,000 बैंक में डिपॉजिट होते हैं। ओके, सो आज हमारा चैप्टर क्लोज हुआ है। फर्स्ट आप लोग रिवाइज कीजिएगा एंड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देखिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं।